नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पितृपक्ष। पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त होगा, क्या नियम विधि है, सुहागिन महिलाओं को किन किन बातों का ध्यान रखनी है, कौन कौन से कार्य हैं जो हमें पितृपक्ष के दौरान नहीं करनी है, कौन कौन से कार्य हैं जो रसोई घर में हमें करने हैं, पूजा रूम से संबंधित कुछ कार्य हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण बातें पितृपक्ष से जुड़ी हुई आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग ध्यान पूर्वक सभी बातें समझ लीजिएगा कि आपके द्वारा पितृपक्ष के दौरान कोई भी गलती ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, पितृपक्ष जो है पितरों के लिए ये दिन माना गया है। और पितृपक्ष में ऐसा माना जाता है कि पितृ जो है धरती लोक पर आते हैं, हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं। ठीक है। और ये कब से शुरू होता है? तो ये भाद्रपद मास के पूर्णिमा से पितृपक्ष प्रारंभ होता है और अश्विन माह के अमावस्या पर पितृपक्ष जो है समाप्त हो जाता है। उसके अगले दिन से नवरात्रि का हमारा जो कलश स्थापना है वो शुरू हो जाता है। तो आपको बता दूं कि देखिए, इस साल 2024 में पितृपक्ष कब से प्रारंभ हो रहा है, पहले ये जान लेते हैं। तो पितृपक्ष जो है 17 सितंबर से, ठीक है, 17 सितंबर से पितृपक्ष जो है प्रारंभ हो रहा है। दिन है मंगलवार। मंगलवार से पितृपक्ष जो है प्रारंभ होगा और समाप्त होगा आश्विन माह के अमावस्या पर 2 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। तो इसी में हमें सभी महत्वपूर्ण बातें ध्यान में रखते हुए करनी है। तो देखिए, कुछ तो आप लोगों के प्रश्न भी हैं, जैसे कि दीदी हम पितृपक्ष के दौरान क्या पूजा पाठ कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का प्रश्न है। जी, घर को उपवास नहीं रखनी है। पितृपक्ष के दौरान हम पूजा पाठ करते हैं, जो भी हम साधारण विधि से घर में प्रतिदिन जो पूजा, दैनिक पूजा करते हैं वो हमें जरूर करने हैं। ठीक है। दूसरा आप लोगों का प्रश्न है कि बच्चे का बर्थडे का लेके आप लोग बहुत पूछते हैं। तो जी, जिस बच्चे का बर्थडे है, जन्मदिन है, अगर पितृपक्ष में ही पड़ता है तो हम जरूर मनाएंगे। बहुत ज़्यादा उत्सव ना करें, लेकिन मतलब छोटे में ही खुद से बच्चे को मतलब आप लोग करवा सकते हैं। नया वस्त्र वगैरह पितृपक्ष में नहीं पहननी चाहिए। लेकिन बच्चे के लिए देखिए उतना रोक टोक नहीं है। अगर आप पहले ही खरीद लें, 17 सितंबर से पहले ही खरीद ले तो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं खरीद पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बच्चे के लिए पितृपक्ष में माफ़ी है। लेकिन बड़े लोगों को पितृपक्ष में नया ड्रेस वगैरह, नया साड़ी, कपड़ा कुछ भी नहीं निकालनी चाहिए, जिससे कि हमारे पितृ हमारे ऊपर मतलब दुखी हों, हमसे नाराज हों। तो ऐसे सब कार्य हमें नहीं करने चाहिए। अगला नियम क्या है कि पितृपक्ष के दौरान जितनी भी सुहागिन महिलाएं हैं, इस बात का ध्यान रखेंगी कि आपको पीला सिंदूर कभी नहीं लगानी चाहिए। इस 15 दिन के दौरान हमें पीला सिंदूर नहीं लगानी चाहिए। और हेयर कट भी आप लोग ना करवाएं। जिनको भी जो भी करना है, देखिए ये वीडियो मैं बहुत पहले ही डाल दे रही हूँ। अभी समय है कि आप लोग जो है अलर्ट हो जाइएगा। जो कार्य है पितृपक्ष से पहले ही कर लीजिएगा, क्योंकि पितृपक्ष में ऐसे सब कार्य करना हमारे लिए सही नहीं होता है। तो हेयर कट वगैरह ना करवाएं। थ्रेडिंग भी अगर बचता है तो बचानी चाहिए, लेकिन मान लीजिए नहीं बच पाता है, पहले ही आप लोग करवा लीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 10-15 दिन ऐसे निकल जाएगा। तो ये हो गया 3 कार्य आप लोगों को नहीं करवानी है। अगला नियम क्या है कि जो पुरुष भाई लोग हैं, जो भी अगर बचता है तो इन दिनों में लोग शेविंग वगैरह भी, दाढ़ी नहीं बनाते हैं, शेविंग नहीं करते हैं, और हेयर कट भी पुरुषों को भी नहीं करवानी चाहिए। बाकी आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। अगर कुछ मतलब ऐसा है कि नहीं बचा सकते तब आप करवा सकते हैं, लेकिन बचने लायक है, जहाँ तक कोशिश करनी है तो हमें बचानी चाहिए। नाखून भी, नेल भी हमें नहीं काटनी चाहिए, न पुरुष को न महिलाओं को। ये क्लियर हो गया। अगला नियम क्या है कि पितृपक्ष के दौरान कुछ लोग मतलब नियम है कि सूर्य देव को जल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो जल जो है ना पितृ ले लेते हैं। वो सूर्य देव
को हम जल चढ़ाते हैं, लेकिन वो पूजा हम पितरों की उसमें करते हैं। तो अगर आपके यहाँ जल चढ़ाया जाता है तो आप लोग चढ़ाइएगा, मैं किसी को मना नहीं करूँगी। लेकिन हमारे घर में जैसे पितृपक्ष के दौरान सूर्य देव को जल नहीं देते हैं। बाकी अगर आपके यहाँ दिया जाता है तो मैं मना भी नहीं करूँगी, आप लोग दीजिएगा। ये हो गया। और पितृपक्ष का यही नियम है कि पितृपक्ष में घर का जो सबसे बड़ा लड़का होता है, सबसे बड़े जो सदस्य होते हैं, वही पितरों को पानी देते हैं। पितरों के निमित्त तिल, काला तिल, कुसा और जल लेकर सुबह सुबह छत पर या कहीं खुले में पानी देते हैं, अपने पितरों को याद करते हैं। पीपल वृक्ष में भी पानी दिया जाता है। तो हर घर की परंपराएं अलग है। शाम को आप लोग चाहे तो दीपक भी जला सकते हैं, लेकिन जितने भी कार्य किया जाता है उतने सभी कार्य जो हैं हम दक्षिण मुखी होकर ही पितृपक्ष में करते हैं। तो यही सब पितृपक्ष के नियम विधि है। तो आशा करती हूँ समय निकालकर सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैं भी व्यस्त हूँ। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी एडमिशन हो गया, तो जी नहीं, अभी करवाने एडमिशन तो हो गया है, छोड़ने जाऊंगी तो आप लोगों के साथ पक्का शेयर करूंगी। अपने बच्चे का बताई हूँ पिछले वीडियो में कि सैनिक स्कूल में एडमिशन करवा चुके हैं, केवल अब ड्रॉप करने जाना है। ये हो गया। अगला नियम क्या है कि पितृपक्ष के दौरान जो है हमें कभी भी किसी भी प्रकार के पशु पक्षियों का मतलब उनको अपमान नहीं करनी चाहिए, उनको मारनी नहीं चाहिए, ना किसी भिक्षुक भिखारी का हमें अपमान करनी चाहिए, ना अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृ किस वेशभूषा में आकर हमारी परीक्षा ले लेंगे ये हमें पता नहीं चलेगा। तो इस बात का ध्यान रखनी है। ऐसे तो हमें कभी भी नहीं मारनी चाहिए। जो भी जीव और जंतु जो बोलते नहीं हैं उनके ऊपर कभी भी हमें मतलब डंडा, लाठी वगैरह, हाथ वगैरह नहीं उठानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखनी चाहिए। और अगला आप लोगों का हमेशा प्रश्न आता है दीदी जैसे कि हम लोग अलग हैं, तो जैसे मतलब बड़े भाई साहब अगर देते हैं जल तो हमें भी देनी चाहिए या नहीं। नियम तो है कि घर का बड़ा बेटा ही देते हैं। अगर बड़े बेटा नहीं है, किसी कारणवश नहीं दे पाते हैं, तो छोटा भी दे सकते हैं और बीच वाला भी दे सकते हैं। अलग अलग अगर आप लोग हैं तो जिनको भी श्रद्धा है दे सकते हैं। लेकिन नियम यही है कि एक बड़ा बेटा अगर देते हैं तो सबका हो जाता है, अगर वो नहीं देते तो उनके ऊपर दोष लगता है। तो इसलिए घर के बड़े सदस्य को ही देनी चाहिए। और रह गई महिलाओं की बात, आप लोग पूछते हैं बहुएं दे सकते हैं, तो देखिए कुछ घरों में बहुएं देती हैं, लेकिन कुछ घरों में वहीं पर बहुएं नहीं देती हैं। पुरुष ही ये सब कार्य करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। बाकी आपके यहाँ अगर आपके राज्य में महिलाएं करती हैं तो आप लोग आराम से खुशी से कर सकती हैं। ये क्लियर हो गया। और अगला नियम क्या है कि पितृपक्ष के दौरान अगर जरूरत ना पड़े तो मायके ससुराल आपको नहीं जानी चाहिए। पहली बार तो एकदम नहीं जानी चाहिए। और पितृपक्ष में बहुत अगर जरूरत ना हो, ऐसा नहीं कुछ इमरजेंसी हो जाए तो आप लोग जा सकते हैं, लेकिन कुछ इमरजेंसी नहीं है तो पितृपक्ष के दौरान मायके ससुराल आनी जानी लड़कियों को नहीं चाहिए, महिलाओं को। और अगला नियम क्या है कि पितृपक्ष के दौरान बहुत सारा भोजन, आटा वगैरह गूंथ कर फ्रिज में ना रखें। कम भोजन बनाइए, थोड़ा कम पड़ेगा तो फिर से हम दोबारा से आटा वगैरह गूंथ लेंगे, लेकिन बासी भोजन खाने से आपको बचनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष के दौरान भोजन वगैरह बहुत अधिक बनाकर फ्रिज में रखकर और बासी खाने से बचिए। ठीक है, जो भी भोजन रखते हैं वो पितरों के लिए हो जाता है, तो हमें जरूर बचानी चाहिए। आटा वगैरह अगर रखते भी हैं तो गोल करके ना रखें, उसको दबाकर उंगली का छाप वगैरह लगाकर आपको फ्रिज में भी रखनी चाहिए। अगर मान लीजिए इमरजेंसी बच जाता है तो उसके लिए बता रही हूँ। ये क्लियर हो गया। अब चलिए जान लेते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है। ऐसे तो हमें प्रतिदिन ये कार्य करने चाहिए। बहुत पहले ही मैं यूट्यूब पे ये चीज़ बता दी थी कि कभी भी अपने रसोई घर को प्रतिदिन हो या पितृपक्ष के दौरान हमें उपवास नहीं छोड़नी चाहिए। थोड़ा सा भोजन निकालकर और एक गिलास पानी, जैसे आप बनाते हैं पहले ही जूठा उसमें से कोई नहीं करता है, पहले ही निकाल दिया जाता है। प्रतिदिन के लिए ऐसा नियम नहीं है। प्रतिदिन के लिए भोजन की पहली रोटी निकाल कर भी आप लोग रख सकते हैं, या जो भी रोटी बच जाती है एक रोटी, सब्जी और पानी रख दिया जाता है। लेकिन पितृपक्ष में निर्जूठ, मतलब कोई जूठा ना करे, उसमें से पहला भोजन निकालकर रोटी हो, थोड़ी सी सब्जी हो और निकालकर पानी के साथ आदर के साथ हमें अपने रसोई घर में ढक देनी चाहिए। ठीक है। और सुबह जो है पक्षियों को डाल सकते हैं, पशुओं को दे सकते हैं, और पानी को कहीं भी गिरा सकते हैं, गमले में या अपने सिंक में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
ये हो गया रसोई घर के लिए। अगला कार्य क्या है कि आप लोग पूजा रूम, जहाँ अपना मंदिर रखी है या रसोई घर कहीं भी देख लीजिए, 1 लोटा पानी या 1 गिलास पानी और एक पीढ़ी या पीढ़ा, जो भी आप लोग बोलते हैं, लकड़ी का जो पाटा आता है, वो पीढ़ा एक रख कर और 1 गिलास पानी पितरों के लिए पितृ पक्ष में हमें जरूर रख देनी चाहिए। या पूजा रूम के दरवाजे पर रख दीजिए, चौखट पर, या रसोई घर के चौखट पर रख देनी चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है। अगर जिन घरों में पितृ अगर प्रसन्न रहते हैं ना, उस घर में ऐसे ही दुख दरिद्र दूर रहता है और हम जो है खुशी से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे कार्य करने में हमारा क्या जा रहा है, तो हम कर लेंगे, सभी भोजन कर लेंगे। उसके बाद 1 लोटा पानी और 1 पीढ़ा आप लोग रख दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं। पितृपक्ष के दौरान देखिए हमें तामसिक भोजन नहीं करनी चाहिए, लहसुन प्याज भी नहीं खानी चाहिए। कुछ लोग से चिकनी वाली तरोई नहीं खाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, पितृपक्ष के दौरान नहीं खाते हैं। और लहसुन प्याज तो खाना ही नहीं है। और मांस मछली तो बहुत दूर की बात है, अगर बचे तो जरूर हमें बचानी चाहिए। अगर पितरों का आशीर्वाद चाहिए तो ये सभी कार्य आप लोग ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए जिनको कुछ प्रॉब्लम है, लहसुन प्याज खाना ही है, तो मजबूरी में खा सकते हैं, लेकिन नॉनवेज वगैरह कभी मत खाइएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि पितृपक्ष के दौरान कोई बड़ा अनुष्ठान आपको नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार का पूजा पाठ, बड़ा अनुष्ठान वगैरह पितृपक्ष के दौरान कभी अपने घर में नहीं करवानी चाहिए, न करनी चाहिए। और तीर्थ स्थल वगैरह पे आप लोग पूजा पाठ के लिए अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, आप लोग जा सकते हैं। लेकिन घर में कुछ बड़ा आयोजन पूजा पाठ का मत रखिएगा, ठीक है। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखनी है। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और जितिया या और भी व्रत के लिए अगर आपको इसी प्रकार की अच्छी अच्छी जानकारियां चाहिए तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यही सब कार्य हम पितृपक्ष में ध्यान रखते हैं। और शादी के लिए गुण मिलाना, टिफन लाना, ये सब कार्य पितृपक्ष के दौरान हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे शादी के लिए हम गुण मिलाते हैं ना लड़की लड़का का, वो सभी शुभ और मांगलिक कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य हम इसमें नहीं करते हैं। नया वस्त्र वगैरह, नया बिंदी सिंदूर वगैरह हमें नहीं निकालनी चाहिए। कोरा कुछ भी इस्तेमाल के लिए ना निकाले। छोटी छोटी बातों का आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि आपके द्वारा गलती ना हो। और जितना हो सके आप लोग जितना सक्षम है पितृपक्ष के दौरान आप जो है जरूरतमंद लोगों को दान कर सकते हैं। पीपल वृक्ष पे मिठाई वगैरह चढ़ाकर, और जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको आप लोग खिला सकते हैं, पिला सकते हैं। जितना हो सके, जितना आपके सामर्थ्य में आप लोग दान कर सकते हैं। तो यही सब कार्य हम पितृपक्ष के दौरान करते हैं। आशा करती हूँ कि सभी बातें अभी आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।